हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस चैप्टर के क्लास 11th अकाउंटेंसी के ट्रायल बैलेंस चैप्टर के क्वेश्चंस को। जो हमने क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर लिए थे, इसके पार्ट 1 में हमने अच्छे से कवर कर लिए थे। आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस को खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी होगी, ध्यान से समझना। चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस चैप्टर से कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, जैसे कि हमने क्वेश्चंस देखे थे कि जब आपको बैलेंसेस गिवन होते हैं उससे आपको एक पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस फॉर्म करना है। तो हमने प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस फॉर्म करना सीखा था। उसके अलावा हमने क्वेश्चन देखा था कि जब हमें एक गलत ट्रायल बैलेंस बना के, यानी कि एक ट्रायल बैलेंस जो सही ना बना हो वो गिवन होता है, उससे हमें एक रीड्राफ्ट करना होता है ट्रायल बैलेंस करेक्ट फॉर्म में। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम देखेंगे डीलिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है कि कभी कभी ना हमें ट्रायल बैलेंस के लिए बनाने के लिए बैलेंसेस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक की क्या डीलिंग करनी है वो सीखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे बैलेंसिंग फिगर निकालने का क्वेश्चन, यानी ट्रायल बैलेंस के आपको आइटम्स गिवन है, डेबिट और क्रेडिट साइड पे आइटम पोस्ट करने के बाद दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, तो उसमें हम लोग कुछ बैलेंसिंग फिगर पोस्ट करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन। फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रविंदर एसोसिएट्स एज एट 31 मार्च 17। किस तरीके के हमें बैलेंसेस गिवन है, ध्यान से देखना। हमें यहाँ पर कुछ बैलेंसेस गिवन है, यानी हमने इस बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाना है। एंड में हमारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ट्रीटिंग द डिफरेंस एज हिज कैपिटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने को बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से देखो। सन्ड्री डेटर्स गिवन है। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स का मतलब हमारी एसेट गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब लायबिलिटी गिवन है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, यानी कि डेबिटर्स हमारे डेबिट बैलेंस में शो होंगे और क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट बैलेंस में शो होंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती हैं। अच्छा सर, ये सन्ड्री वर्ड लिखा है, कुछ इंफॉर्मेशन दो। ये सन्ड्री का मतलब क्या होता है? सन्ड्री रिप्रेजेंट्स ग्रुप, यानी ये ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स एंड ग्रुप ऑफ डेटर्स गिवन है। सपोज हम लोगों ने 10 लोगों से पैसे लेने हैं, राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता, इन सब लोगों से पैसे लेने हैं। तो हम सबके नाम अगर बैलेंस शीट में लिखेंगे या सबके नाम यहां लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो हमने एक नाम लिखा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री का मतलब इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप, ठीक है। ये सन्ड्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डेटर्स, ग्रुप, ठीक है। उसके बाद करें हम बात, रेंट एंड टैक्सेस गिवन थी। रेंट एंड टैक्सेस यानी हमारा एक्सपेंस है 48,000 डेबिट बैलेंस। फिर हमारे परचेजेस गिवन है, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है 34 लाख रुपीज। सेल्स है हमारे पास, सेल्स हमारी इनकम है बिजनेस के लिए, क्रेडिट है 56 लाख रुपीज। उसके बाद है हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे 12,000 रुपीज के बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ट्रेड एक्सपेंसेस, तो डेबिट बैलेंस। फिर हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड्स है। रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि हम लोगों ने रिटर्न वापस करी है। सर आपने क्या वापस किया होगा? जो आपने खरीदा होगा। और अगर आप ये वापस कर रहे हो तो यानी परचेज करते हुए हमने डेबिट किया था, रिटर्न करते हुए हम क्रेडिट कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड्स यानी जो आपने बेचा था वो आपके पास वापस आया है रिटर्न इनवर्ड्स में, तो अब क्या करोगे इसका? सर हम रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट में दिखा देंगे। उसके बाद है हमारे पास एक्सपेंसेस, कुछ नहीं बोलोगे, जनरल एक्सपेंस की बात कर रहा है, डेबिट बैलेंस। फिर मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स हमारे क्या होते हैं? सर एसेट होती है, एसेट कैरीज डेबिट बैलेंसेस। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस गिवन है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा डेबिट बैलेंस रखेगा। फिर हमें स्टॉक गिवन है 1 अप्रैल 16 पे, यानी ओपनिंग स्टॉक है। ये स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो होता है, इसके बारे में बातें की जाएंगी, ध्यान से समझना, ठीक है। फिर हमें गिवन है, यानी पहले इसकी बात करें, स्टॉक जब वो हमारा डेबिट बैलेंस रखेगा। फिर हमें गिवन है प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस क्या होता है? प्रेमाइसिस होता है हमारे प्रॉपर्टीज, यानी बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो हमें 12 लाख गिवन है, यानी बेसिकली बिजनेस की एसेट गिवन है, डेबिट बैलेंस। फिर हमें गिवन है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का मतलब ये फर्नीचर की बात कर रहा है एक तरीके से, वो वाला फर्नीचर जो दीवारों में या फिर फिक्स होता है एक जगह पे, जहां से आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसको हम फिक्सचर्स बोलते हैं। ये गिवन है 3,10,000 का, और ये भी हमारी एसेट होती है, तो डेबिट बैलेंस। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, यानी हमारा एक लॉस हो गया बैड डेट, यानी कि डेबिट बैलेंस। फिर हमें गिवन है रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस, यानी आपने प्रीमाइसेस का कुछ पार्ट सबलेट किया हुआ है। सर सबलेट का क्या मतलब? ये जो प्रीमाइसेस है सपोज आपने किराए पे ली है, किराए पे लेने के बाद आपने आगे किसी को दे दी, इसको बोलते हैं सबलेट करना। तो वहां से आपको तो इनकम मिली ना एक, तो इनकम है यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। लोन फ्रॉम मुकुल, हमने मुकुल से लोन लिया हुआ है 1,50,000 रुपए का, लायबिलिटी है यानी कि क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन, यानी मुकुल के लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमने जो दिया है 15,000 रुपए का, ये हमारा क्या है? ठीक है, ये हमारा एक खर्चा है। खर्चे का बैलेंस कौन सा होता है? सर डेबिट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास?
ड्राइंग्स हमारे डेबिट बैलेंस रखते हैं, ठीक है, यानी खर्चा होता है, बिजनेस की एसेट्स कम होती हैं, इससे ओनर की लायबिलिटी कम होती है, ठीक है। कैश इन हैंड गिवन है, कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लोजिंग स्टॉक, यानी स्टॉक ऑन 31 मार्च 17, यहां पर आपको ये वाला स्टॉक भी गिवन है। तो क्या हम इस वाले स्टॉक को अपने ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। इसकी बातें ध्यान से सुनना कि हम इसको क्यों नहीं दिखाएंगे। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब इसकी बातें करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस ट्रीटिंग द डिफरेंस एज हिज कैपिटल। यानी इसने ना पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया कि जो आपके डेबिट के बैलेंसेस आएंगे और जो क्रेडिट के बैलेंसेस आएंगे, दोनों का ना इक्वल टोटल नहीं आएगा, यानी डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा, कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ बैलेंस बचेगा, जिस बैलेंस को कह रहे हैं कि आप कैपिटल ट्रीट कर लेना। इस तरीके से हमारे पास कुछ अलग अलग बैलेंसेस भी आएंगे, अलग क्वेश्चन, वो मैं सब आपको बताने वाला। तो चलिए हम करते हैं पहले इसका सॉल्यूशन और समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और बात। हाँ दोस्तों, तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने एक ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बना दिया है, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, जिस तरीके से मुझे आइटम्स गिवन थे मैंने डेबिट क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। जब मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस बना लिया, डेबिट के आइटम्स डेबिट में पोस्ट किए और जब इसको टोटल किया तो टोटल करने पे मेरा 65,47,000 टोटल आ रहा था डेबिट साइड का। जो टोटल ज्यादा था मैंने दोनों साइड लिखा, यानी क्रेडिट शॉर्ट आ रहा है। सर कितना शॉर्ट आ रहा है? जब मैंने बैलेंस किया तो यहां पर 6,07,000 का बैलेंस बच रहा है। सर ये बैलेंस क्या चीज है? बेटा ये बैलेंस ना कैपिटल है, क्योंकि उसने ना बोला था कि आप क्या करोगे कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ट्रीटिंग द डिफरेंस एज हिज कैपिटल। यानी आप देखो ध्यान से, एक चीज को हम नोट भी कर सकते हैं कि हमें इस बैलेंसेस के अंदर कैपिटल गिवन नहीं थी। अब बिना पैसा लगाए तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा ना, जीरो कैपिटल तो हो नहीं सकती। तो हमें यहाँ पर जो कैपिटल थी वो बैलेंसिंग फिगर निकालनी थी, हमने निकाल ली, वो आ गई 6,07,000। करा कुछ भी नहीं, डेबिट और क्रेडिट में बैलेंसेस को पोस्ट किया और बैलेंस हमारा आ गया 6,07,000 का। तो आई डोंट थिंक सो यहां तक आपको कोई डाउट होना चाहिए। अच्छा सर, एक आप बातें कह रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक की बातें करोगे, ओपनिंग स्टॉक की बातें करोगे। ध्यान से देखो, यहां पर ना मुझे आइटम्स के अंदर एक क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, यानी सबसे एंड में गिवन था कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 17, ठीक है, 3,80,000, ब्रैकेट में लिखा था नॉट एडजस्टेड। उसका क्या मतलब है? देखो आइटम्स के अंदर जब क्लोजिंग स्टॉक शो होगा तो उसको हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे। सर कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ बिल्कुल ना, देखो यानी देखो यहां पर आपने ओपनिंग स्टॉक शो किया, ये रहा, और फिर आपने परचेजेस शो किया था। कहां पे किया था परचेजेस शो आपने? ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में परचेजेस था, ये रहा। सर परचेजेस शो किया था। एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक है क्या? सर जो मेरे पास स्टॉक पड़ा था, जो मैंने खरीदा, इन दोनों को मिला के कुछ बेच दिया, जो बच गया इसमें से वही तो क्लोजिंग है। यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इसके अंदर और ये ओपनिंग स्टॉक के अंदर है। तो अगर मैं इसको यहां दिखा दूंगा तो क्या डबल रिकॉर्डिंग नहीं हो जाएगी? इसीलिए मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करता, इससे बाहर निकाल देता हूं। बस एक बात ध्यान रखो, आपको आइटम्स के अंदर जब ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला जाए आइटम्स के थ्रू और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो तो आप उसको यहां नहीं दिखाओगे। हाँ, अगर वो ऐसा बोल दे कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टेड है, एडजस्टेड का मतलब इस परचेज और ओपनिंग स्टॉक के अंदर वो नहीं है, तब हम उसको वहां पर दिखा भी सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को कैसे डील किया जाता है और बैलेंसिंग फिगर आया तो उसको कैसे डील किया जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा ना ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता और हमें आइटम सारे गिवन होते हैं। जैसे कि आपका मान लो इस क्वेश्चन में तो डेबिट साइड एक्सेस आ रही थी, क्रेडिट शॉर्ट था, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में डाल दिया और बोला भी कहता है कि कैपिटल ट्रीट कर लेना बैलेंसिंग फिगर को। समटाइम्स बोला नहीं जाता तो आप क्या करोगे? देखो आप देखोगे कि कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है, यानी कि अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है तो जनरली जो बैलेंस होगा वो कैपिटल का होगा। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है, डेबिट शॉर्ट आ रही है, तो आप दो तीन चीजें चेक करोगे, क्या हमारे पास कैश का बैलेंस गिवन है, क्या हमारे पास बैंक का बैलेंस गिवन है, आप उसमें पोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये सारे बैलेंसेस गिवन हो, कोई भी साइड शॉर्ट हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप सस्पेंस अकाउंट डाल के, यानी जैसे मैंने कैपिटल लिखा था वैसे सस्पेंस अकाउंट लिख के इसको खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने अपना चैप्टर ट्रायल बैलेंस, एक छोटा सा चैप्टर अकाउंटेंसी टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको एग्जाम में फ्री के मार्क्स देने वाला है, वो हमने खत्म कर लिया आज। इसकी वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है, वहां से ले सकते। कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डीएम करो, वहां पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों को भला करना मत भूलो, वीडियो के साथ शेयर करो। वीडियो आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया, चैनल सब्सक्राइब है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।